नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करबला बाजार के पास हुई दर्दनाक घटना। सीमेंट लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर का हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट। लोगों ने बताया ड्राइवर काफी नशे की हालत में था, जो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने बताया ये ड्राइवर मुंगरा डीली में स्थित एक गिट्टी मोरंग की दुकान पर ट्रैक्टर चालक का कार्य करता था। ये ड्राइवर जलालपुर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया में ट्रक चालक ने यातायात विभाग के कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनपद जालौन की सीमा से ट्रक पकड़कर ले जाने का आरोप लगाया है। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में बैठे सिपाही और एक्सप्रेसवे 233/4 का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो ने एआरटीओ विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग पॉइंट या पुलिस चेकिंग पॉइंट के अलावा वाहन चेकिंग से बड़ा हादसा हो सकता है। एआरटीओ सुधेश तिवारी के एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान खबर बना रहे पत्रकार को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। एआरटीओ के साथ प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा चेकिंग करने से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हड़कंप मचा है। औरैया जनपद के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मामला सामने आया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव के द्वारा चलाए गए धरपकड़ अभियान के अंतर्गत 8 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोतवाली प्रभारी के अनुसार भूरी उर्फ महेश निवासी नगला, गोपाल वीरेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासी सिलामई, धर्मेंद्र पुत्र महावीर सिंह निवासी नगला, गोपाल अशोक पुत्र रामपाल सिंह निवासी शिलमाई, अखिल बेगम पत्नी चांद का निवासी मोहल्ला महावीरगंज, शकुंतला देवी पत्नी कमल किशोर निवासी मोहल्ला ब्रह्मनपुरी, मनोज कुमारी पत्नी अशोक कुमार निवासी मोहल्ला ब्रह्मानपुरी, नाहर सिंह पुत्र चंजीलाल निवासी मोहल्ला गोलनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर के पश्चिमी कौड़िया पक्का पोखरा गुरुधाम स्थित गुरुजी के प्राचीन बड़ा मंदिर में चल रहे आयोजन में दिन के प्रातः से ही भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। भक्तों द्वारा पूरी श्रद्धा से हवन पूजन करने के उपरांत यज्ञ स्थल की 108 परिक्रमाएं देर रात लगाई जा रही हैं। वहीं शाम को कथा व्यास पंडित गोपीनाथ शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। इस बीच भारी संख्या में उपस्थित श्रोतागण मधुर भजनों की धुनों पर झूमते दिखे। श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा आयोजन में भगवत आचार्य पंडित गोपीनाथ शास्त्री ने कथा वाचन में मुख्य रूप से किसी भी परिस्थिति में धर्म और नीति को ही सर्वोपरि बताया। राम जानकी मंदिर में स्वर्गीय राजाराम शास्त्री जी गुरु जी के पूर्ण स्मृति में विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत यज्ञ और कथा का आयोजन किया गया है। 18 मार्च को कलश यात्रा से प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। प्रतिदिन यज्ञ और परिक्रमा सुचारू रूप से चल रहा है। 27 मार्च को भंडारे और प्रसाद का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूर्ण के भागी बने। धन्यवाद। मैं जे चेयरमैन जे रौनक मदनपाल। आज जेसी सागन सिटी के जूनियर जेसी विंग द्वारा प्रसाद वितरण किया गया है, जो कि हमारा श्रीमद् भागवत या ज्ञान यज्ञ में किया गया है और सभी भक्तजनों को प्रसाद मिला है। और हम जो सभी का मंगल कामना करते हैं, जिसके लिए हम मंगल। क्या नाम है? जे चेयरमैन जे रौनक। पक्का पोखरा बड़ा मंदिर राम जानकी ठाकुर जी के मंदिर पर विष्णु पुराण महायज्ञ का आयोजन आज चतुर्थ दिवस है, जिसमें यज्ञशाला बनाया गया है और हवन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है और श्रीमद् भागवत का कथा चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस है, जिसमें आज भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया और व्यास जी जन्मोत्सव पर बधाइयाँ दे रहे हैं सबको और बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया गया जो है। और यहाँ
भक्तों की तांता लगी हुई है। परिक्रमा अनवरत चल रही है। भारी संख्या में परिक्रमा चल रही है। भारी संख्या में भक्तजन आकर के हवन कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। यह जो है आज चतुर्थ दिवस है कार्यक्रम का और ये चलेगा 26 को पूर्णाहुत, 27 को भंडारा होगा। आज हमारे पंडित श्री गोपीनाथ व्यास जी शास्त्री जो हैं यहाँ के गुरु जी भी हैं कृष्णागंज क्षेत्र के, और यहाँ पर उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत का अमृत वर्षा हो रही है और उनके मुखारबिंद से अमृत पान करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में जो भक्तजन आते हैं और उनके मुखारबिंद से कथा को श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करते ही और अपने यहाँ पर आने के बाद आज कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में श्री हमारे जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। किसान ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान पर अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते से जीने का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। किसान ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान पर पूर्व में भी 2 बार हो चुकी चोरी। पुलिस ने एक भी बार चोरी की घटना का नहीं किया खुलासा। एक बार फिर तीसरी बार चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते से जीने का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। छिबरामऊ कोतवाली से करीब 500 मीटर दूर स्थित पश्चिमी बाईपास पर स्थित नहर कोठी के सामने किसान ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान की घटना है। दुकान क्या हुआ? किसान ट्रैक्टर पार्ट्स नाम की दुकान है। क्या घटना हुई है? दुकान में चोरी हुई है सर। कैसे हुई? क्या शाम को दुकान बंद करके चले गए। ऊपर से आने के बाद ये सेट तोड़ दी, ऊपर गेट भी तोड़ा, ताला भी तोड़ा, सब तोड़ दिए। कितना करीब नुकसान हुआ? क्या क्या सामान गया? नुकसान होगा लगभग 1-1.5 लाख रुपए का। क्या क्या गया है? कुछ पेमेंट भी था, सामान भी गया। नकदी वगैरह कितनी क्या कुछ थी? नकदी अब हम भी पूछ लें लड़के से कितना था। लड़का था, हम शाम को थे नहीं यहाँ। अच्छा, इससे पहले भी कोई चोरी हुई? इससे पहले जनवरी में चोरी हुई थी। उसकी एप्लीकेशन दी गई दरोगा जी को, मंडी चौकी इंचार्ज को, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। और इससे पहले एक 2015-16 में चोरी हुई थी, उसका मुकदमा नामजद है, वो चल रहा है आज भी कोर्ट में। आज कितनी बार चोरी हो चुकी है? तीसरी बार। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं। खुलासा वगैरह कुछ कुछ खुलासा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, पुलिस आई तो पुलिस क्या कह गई? पुलिस कह के गई, छानबीन हम करते हैं, देखते हैं क्या है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। पट्टी तहसील मुख्यालय पर लखनऊ से आए अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि चौरसिया ने पट्टी में चौरसिया समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों की जीविकापार्जन का एकमात्र साधन पान की खेती से होता है, लेकिन इसके संरक्षण और बढ़ावा दिए जाने के लिए कोई खास पहल अभी तक किसी भी प्रकार सरकार द्वारा नहीं की गई और ना ही कोई खास कार्य योजना बनाई गई, जबकि इसकी मांग हमारा चौरसिया समाज निरंतर करता आ रहा है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में पान विकास सलाहकार बोर्ड के गठन की अति आवश्यकता है, तभी यहाँ से पान उत्पादक किसानों की अनगिनत समस्याओं का हल हो सकेगा। जब तक पान विकास सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ज़रूरत पड़ी तो प्रदेश के हर जिलों में हम बोर्ड के गठन के लिए मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बोर्ड के गठन नहीं होने की वजह से प्रदेश के लाखों किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा किए जाने वाली पान की फसलों का संरक्षण सहित उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता, जो समाज का पान किसान बहुत द्रवित है। जिलाध्यक्ष शिव चौरसिया ने कहा कि प्रदेश के अकेले प्रतापगढ़ जनपद में ही 55,000 से ज़्यादा पान किसान प्रभावित हो रहे हैं, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि भी पान किसानों की समस्याओं को लेकर जाने तक भी रहमत नहीं उठाते। केवल पूर्व मंत्री मोती सिंह ने यहाँ के पान किसानों के मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, तब जाकर कहीं ठंड से सूख गई पान की फसलों का मुआवजा यहाँ के किसानों को मिल सका था। इतना ही नहीं, रामपुर बेला के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अजूर चौरसिया के नाम पर उन्होंने पट्टी के रायपुर रोड पर राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई। उनके इस योगदान को चौरसिया समाज कभी नहीं भूलेगा। बैठक में मुख्य रूप से रमापति चौरसिया, केदारनाथ चौरसिया, सुरेश चौरसिया, ब्रह्मदीन चौरसिया, एडवोकेट अमित चौरसिया सहित चौरसिया समाज के तमाम वर्तमान लोग मौजूद रहे। आज हम लोग पहुँचे हैं और प्रतापगढ़ पट्टी इसलिए हम लोग पहुँचे कि चौरसिया समाज के हमारे किसान भाइयों से और चौरसिया समाज के परिवार के लोगों से हमारी
संवाद हो सके। क्योंकि अभी हम दिल्ली में, क्योंकि अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैंने सरकार को अवगत कराया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चौरसिया समाज के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, पान पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। हमने भी अपनी पार्टी में कहा कि चौरसिया समाज का पहले ही पान पे चर्चा मध्य प्रदेश सरकार ने किया था और वहाँ पे पान पे चर्चा कर पान विकास सलाहकार बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। तो हमने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया अपने लेटर के माध्यम से और मिलकर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन देकर क्या उनके लेटर पैड पर अपने समाज के लेटर पैड पर देते हुए उनसे आग्रह किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम इसको बहुत ही जल्दी बोर्ड में रखेंगे, बोर्ड में प्रस्ताव पास कराएंगे, पास कराकर जैसे मध्य प्रदेश में पान किसान की समस्याओं के लिए, चौरसिया समाज की समस्याओं के लिए जो सरकार तक पहुँचे हम लोगों की बात, उसके लिए पान विकास सलाहकार बोर्ड जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के तर्ज पर बनाया जाएगा। इसी संबंध में मैं दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री जी से भी मिलकर उनको लेटर मैंने दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे और आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि उत्तर प्रदेश में पान विकास सलाहकार बोर्ड बने। इसी क्रम में अभी जल्दी ही माननीय दिल्ली में राजनाथ सिंह जी के आवास पर जाकर 9 मार्च को हम लोगों ने मुलाकात करी और 9 मार्च को माननीय राजनाथ सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराया और उनको लेटर भी देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पान विकास सलाहकार बोर्ड बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। उसी पर्पज में आज हम लोग जिले जिले का दौरा करते हुए चौरसिया समाज की मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और आप सबके आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज आप सबके बीच में आए अपनी बात कहने के लिए कि बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार भी पान किसान सलाहकार बोर्ड भी बनाएगी और इसका गठन भी बहुत जल्दी करेगी। मुझे लगता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि पान विकास सलाहकार बोर्ड बनाएंगे और यदि नहीं बनाएंगे तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। पान विकास सलाहकार बोर्ड बनाना चौरसिया समाज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चौरसिया समाज का उत्थान पान विकास सलाहकार बोर्ड के। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।